नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 जो कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो इसे हम अध्याय 8.1 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी का मान है 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला है कि साइन ए और कोस ए, और दूसरा है साइन सी और कॉस सी। तो हम एक यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं ए बी सी, जिसमें कि ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो हमें कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान क्या होता है, तो कर्ण का मान या एच का मान जो होता है वो होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस होता है बी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी यानी कि लंब, लंब का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर, प्लस बी का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, और ये 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 9 15, 5 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 हो जाएगा। यानी कि कर्ण का मान क्या आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान आ जाएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है, तो ये लंब बटा क्या होता है, कर्ण, यानी कि पी बटा में एच होता है। तो लंब का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए, साइन ए बोला जा रहा है। जिस एंगल का नाम लिया जाएगा उसके सामने का जो है भुजा है वो हो जाएंगे लंब। साइन ए बोला जा रहा है, तो साइन ए के सामने जो भुजा है बीसी है, यहाँ पर बीसी अभी क्या बन जाएगा, तो लंब बन जाएगा। ए बी आधार बन जाएंगे, और ए सी जो है ये कर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो साइन ए का मान है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो जब ए लेंगे तो लंब हो जाएगा बीसी, यानी हो जाएगा यहाँ पर बीसी बटा में हो जाएगा एसी, कर्ण तो वही रह जाएंगे, तो एसी। बीसी का मान है 7 और एसी का मान कितना है, 25 है ना। तो 7/25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा आंसर ए नंबर का। और दूसरा है कॉस ए का मान, कॉस ए, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। साइन ए और कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है सूत्र, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा में एच होता है। आधार बटा कर्ण यानी कि बी बटा में एच होता है। कॉस भी ए बोला जा रहा है। जब ए लेंगे एंगल को, तो ए के सामने क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा लंब, सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण। जब ये लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा ए बी, यानी यहाँ हो जाएगा ए बी बट्टा में हो जाएगा एच हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी की जगह 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान हो जाएगा 25। 24/25 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा साइन सी और कॉस सी के बारे में है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं साइन सी। साइन सी, यहाँ पर देखिए कि साइन सी एंगल को लिया जा रहा है। जब एंगल सी को लेंगे तो जिस एंगल को लिया जाता है उसके सामने का जो होता है भुजा, उसके सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। जब साइन सी लिया जाएगा तो सामने का भुजा ए बी लंब हो जाएंगे और बी सी आधार हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा में एच हो जाएंगे। तो लंब यहाँ क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, लंब क्या हो जाएंगे, ए बी। तो ए बी और बट्टा में हो जाएंगे ए सी, ठीक। ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, और ए सी का मान 25। तो 24 बटा में 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है साइन सी के बाद कॉस सी, क्या हो जाएगा, कॉस सी का मान पूछा जा रहा है। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा में एच लेंगे तो लंब हो जाएंगे ए बी और आधार हो जाएंगे बी सी। तो कॉस का होगा आधार बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा में ए सी, ठीक। बी सी का मान हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर, और ए सी का मान हो जाएगा 25। तो 7/25 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब।